नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस देश को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है केवल युवा शक्ति। और आज हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है, मगर आने वाले समय में देश चीन की तरह ही बूढ़ों का देश कहा जाने लगेगा, जब यहां जनसंख्या अनुपात बिगड़ चुका होगा। क्योंकि एक वर्ग देश के प्रति समर्पित है और एक वर्ग बेतहाशा न जाने किस उन्माद में एक के बाद एक बच्चों की फौज खड़ी कर रहा है। अधिक बच्चे करना कोई मर्दानगी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये बात ये वर्ग नहीं समझना चाहता। अब जो नहीं समझना चाहता उसके लिए सरकार अब एक बेहद बड़ा कानून लेकर आ रही है, उसके बाद सब लाइन पर आ जाएंगे। इस कानून का नाम है जनसंख्या नियंत्रण कानून और इस काम की शुरुआत मोदी जी ने नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ने की है। जी हां दोस्तों, लव जिहाद कानून के बाद अब यूपी देश में पहला राज्य बनेगा जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। और इसे ना मानने वालों के खिलाफ क्या सजा और नियम होंगे आज जान लीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य इस पर निर्भर है। दोस्तों, अगर विकास और सभी लोगों को एक बेहतर जीवन चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस काम में दिन रात लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रहे हैं। यूपी सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए खास प्लान बनाया और इसके लिए नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 लाने जा रही है। मगर याद रहे, यह काम कांग्रेस के संजय गांधी की तरह नहीं किया जाएगा, जब इमरजेंसी में जबरन नसबंदी करा दी गई थी, जिसका नतीजा हुआ था कि लोगों ने बाद में और ज्यादा बच्चे पैदा किए थे। इस बार कुछ बेहद ही सख्त कानून लाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस नीति को जनसंख्या दिवस पर 11 जुलाई को जारी करेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संबंध में एक प्रस्तुति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेहतर कल के सपने को जनसंख्या नियंत्रण से साकार किया जा सकता है। योगी ने कहा कि इस नई नीति में जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बताना चाहिए कि छोटा परिवार ही समृद्धि का आधार होता है। उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या को स्थिर करके समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। नई जनसंख्या नीति के तहत साल 2021 से 2030 के बीच परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने के साथ ही सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बढ़ती जनसंख्या दर पर काबू पाने के साथ ही उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता की समस्या के समाधान उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। नई नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। जहां एक तरफ योगी ने इन बातों का ऐलान किया था तो वहीं विधि आयोग एक कदम और आगे चल रहा है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बिल अब कोई हलवा नहीं है कि उसे बनाकर सीधा जनता को थाली में परोस दे। क्योंकि विपक्ष और खुद को सेक्युलर पाठशाला का चैंपियन कहने वालों ने जनता के अंदर जनसंख्या कानून को लेकर एक अलग ही डर बिठा रखा है। इस डर की वजह से अभी भी भारत की रूरल एरिया में जो जनता रहती है और शहर के भी आधे से ज्यादा लोग जनसंख्या बिल को लेकर डरते हैं। और जनता के इस डर को दूर करने के लिए योगी खुद इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे जनसंख्या बिल को लागू करने से पहले जनता को तैयार किया जा सके। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जनसंख्या बिल को लेकर जनता के अंदर एक बेस को पहले से ही बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधि आयोग इसी से जुड़े एक कानून का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द इस ड्राफ्ट को आयोग अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुलझाए गए हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। विधि आयोग ने बाकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। आयोग के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है, खुद की प्रेरणा से यह ड्राफ्ट आयोग ने तैयार किया। ऐसे में अगर यह एक्ट लागू हुआ तो 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरी में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है। अगर यह लागू हुआ तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते समय उनके 2 ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद
बाद अगर वो तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव न लड़ने देने का प्रस्ताव होगा। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में है और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश भी की गई है। 2 बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, संरक्षण, संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। अब अगर आप इस ड्राफ्ट को एक नजरिए से देखें तो इसके अंदर किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, सब कुछ जनता के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। अगर वो 2 चाइल्ड पॉलिसी को मानता है तो सरकार उन्हें कुछ फायदे देगी और अगर नहीं मानते तो उनसे वो फायदे छीन लिए जाएंगे। ऐसे में इस कानून को तानाशाही कहना तो तर्कसंगत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हां, इसका विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि भले ही जनसंख्या कानून अभी तक आया नहीं है, लेकिन हिंदू समाज के लोग पहले से ही 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। वहीं एक और समाज है जो हम 5 और हमारे 45 की नीति में विश्वास रखता है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा बेहद जरूरी है और इसी वजह से एक विशेष और सेकुलर कहने वाले अनसेकुलर द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन हकीकत और समय की मांग यही है कि देश में जनसंख्या कानून को जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। दोस्तों, देश के अंदर जनसंख्या बिल को लागू करने की कवायद कोई आज से नहीं चल रही है। यह मुद्दा तभी से गरमाया हुआ है जब से राष्ट्रवादियों की सरकार सत्ता में आई, क्योंकि उससे पहले की पार्टियों को तो वोट बैंक की राजनीति करनी थी, इसलिए उन्हें तो हम 5 और हमारे 45 वाले नीति से कभी कोई परेशानी हुई नहीं। इसलिए जब जब देश में जनसंख्या बिल को लागू करने की बात आती है तो विपक्ष कहता हुआ नजर आता है कि यह तो सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है और तब से यह चलन बना हुआ है जिस वजह से जनसंख्या कानून को लागू करने में परेशानी होती है। जैसा हमने असम में देखा, जब असम के अंदर हिमंता बिश्वा शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की सिर्फ वकालत की तो उतने में विपक्ष उनका विरोध करने लगा और जब पूरे देश में इस कानून को लागू किया जाएगा तो इस कानून का विरोध आम हो जाएगा, क्योंकि जनता के अंदर इतनी सारी अफवाहें और गलत धारणाएं इस कानून को लेकर पहले से डाली गई हैं और उसी धारणा को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ ग्राउंड लेवल पर इसको लेकर काम कर रहे हैं। और अब योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या कानून को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और उत्तर प्रदेश के अंदर धीरे धीरे लागू करना भी उसे शुरू कर दिया है और उसको देखते हुए जल्द ही इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इस देश के अंदर जनसंख्या कानून को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए या फिर नहीं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप यूं ही बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।